नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप इस वक्त बैठे हम राधा आर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस उत्तराखंड। यदि राधा आर्य जी की बात की जाए तो ये उपाध्यक्ष उत्तराखंड युवा कांग्रेस की रह चुकी हैं, पूर्व प्रदेश महासचिव उत्तराखंड युवा कांग्रेस में रह चुकी हैं, प्रभारी लालकुआ युवा कांग्रेस लोकसभा चुनावों में 2024 में भी रह चुकी हैं, पार्षद नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम 2018 से 2023 तक इनका बहुत ही बेहतर कार्यकाल रहा। राधा जी, अब चुनावी बिगुल फिर बच चुका है जी। और आप भी प्रबल दावेदार हैं। और यदि बात की जाए, आपने अपने कार्यकाल में बहुत से कार्यों को गति दी है और देखा जा रहा है कि जिस तरह आप कांग्रेस पार्टी के साथ इतने वर्षों से लगी रही, तो इस बार आपने मेयर पद के लिए सोच के एक दावा पेश करने की सोचा था। जी बिल्कुल, जो हमने मेयर पद के लिए हमने कहा था कि नगर निकाय में अगर ऐसी सीट आती है तो मेरी पूरी दावेदारी है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। अगर आरक्षित सीट कभी भी आती है तो मैं पूरी दावेदारी यदि बात की जाए, आज स्वराज आश्रम यानी कांग्रेस भवन में सीटों का जो निर्णय है वो होना है जी बिल्कुल, कि किसको मेयर का टिकट दिया जाए, किसको पार्षद प्रत्याशी दिया जाए, सिंबल का दिया जाए। हाँ, आज आप भी एक बहुत बड़ी प्रबल दावेदार है कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 12 को लेकर, और भी प्रत्याशी हैं, तो आप क्या उम्मीद लगाती हैं पार्टी से? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ पार्टी से कि जो धरातल और पार्टी के प्रति समर्पित होकर कार्य करता है तो उसे ही वही मेरे हिसाब से सिंबल का अधिकार उसको मिलना चाहिए। और जो कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से तुम्हारे प्रति, पार्टी के प्रति कार्य करते हुए आ रहा है तो उसका राइट बनता है सिंबल लेने का। देखा जा रहा है जैसे बहुत से मामले आते हैं नारी उत्पीड़न के, जी, जैसे मान के चलिए अंकिता हत्याकांड था, अभी हाल में ही रुद्रपुर में भी एक वीडियो देहरादून में हुआ था। हाँ, और आप लगातार महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं। जी बिल्कुल, तो इसको देखते हुए पार्टी कुछ विचार करेगी? जी करना चाहिए। देखिए, समाज में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। जब वो एक घर से लेके, रसोई से लेके सब काम कर सकती है तो वो सरकार भी चला सकती है। इसीलिए पार्टी को देखते हुए महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। एक अहम सवाल, जी, जो वार्ड नंबर 12 में आपके धुर विरोधी हैं, जी, वो लगातार आपके बारे में या आपके कार्यों के बारे में एक अनलीगल, अनर्गल बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए या कि सभा की बात की जाए, वो लगातार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोधियों का काम ही होता है विरोधाभास बातों को करना। तो मैं कोई इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। क्षेत्र की जनता भली भांति रूबरू है कि हमने उनका कार्य करा है, जितने लोगों का भी हमने कार्य करा है और जितने परिवार के समान हम समझते हैं जनता को, वो भी मुझे अपनी बहू के समान मानते हैं। तो हमारे दरवाजे उनके लिए 24 घंटे में खुले रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किसी कार्य के लिए मना नहीं करते हैं। वो हमारे क्षेत्र की जनता को पता है। विरोधियों से मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है इस विषय में। नहीं, जैसे आप काम करती आ रही हैं, अब निरंतर आगे बढ़ती आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका कद ऊंचा होता जा रहा है, कहीं ये उनको बौखलाहट सी हो? ये पहले से ही चले आ रहा है, तो अब तो मैं उनसे कई गुना ऊपर उठ चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण ये भी हो सकता है। तो मैं वहीं आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इस विरोधियों से मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ। तो आज ये टिकट का बंटवारा है, हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपकी निष्ठा को देखते हुए, आपके कार्यों को देखते हुए आपको टिकट दे और आप विजयश्री हो। ये हमारी शुभकामना आपको। धन्यवाद अतुल।